हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और यहाँ मतलब टाइम हो रहा है करीब ऐसे ही 7 बजे का टाइम होगा सुबह का। और यहाँ हम आटा वगैरह मैंने लगा के रख दिया पहले ही। और फिर यहाँ बना रही हूँ पराठे और चाय बना ली थी पहले ही, तो मैंने चाय पी ली है आज। और चाय पीने के बाद में तब यहाँ जैसे मेरे पास में टाइम था तो मैंने चाय वगैरह पी ली थी। फिर उसके बाद में तो यहाँ बना रही हूँ जैसे पराठे अर्पिता के लिए। तो चाय से पराठे खा के जाएगी वो। और आज सब्ज़ी जैसे बन नहीं पाएगी इतनी जल्दी, क्योंकि मैंने अभी जैसे बनने रखी है फूल गोभी की सब्ज़ी। तो फूल गोभी की सब्ज़ी बन रही है कढ़ाई में, तो वो भी रख दी है बनने के लिए। और आज थोड़ा मतलब क्या होता है, थोड़ा जल्दी जैसे उठ जाओ तो काम भी थोड़े मतलब जल्दी हो जाते हैं। तो मैं आज उसके लिए जैसे पराठे दे रही हूँ चाय से। तो वो चाय से जैसे पराठे खा के जाएगी। और फूल गोभी की सब्ज़ी है वो नहीं जाएगी लेके, क्योंकि बन नहीं पाएगी इतनी जल्दी। और बन तो जाती लेकिन मैंने थोड़ी मतलब मैं भी आलस कर गई थी कि उठ तो बहुत टाइम से गई। और उठने के बाद में कुछ देर के लिए मैं इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो गर्मी की वजह से थोड़ी बहुत देर के लिए जब झाड़ू वगैरह लगाती हूँ तो फिर थोड़ी बहुत देर पंखा में बैठ जाती हूँ, पंखे की हवा में, तो थोड़ा अच्छा लगता है बैठो थोड़ी बहुत देर। और जब कुछ बनाना होता है जैसे सोचती हूँ अगर बच्चों के लिए जैसे कुछ बना के देना है तो अपने जैसे लगी जाती हूँ। तो मैंने आज सोचा चलो अर्पिता मतलब आज चाय से पराठे इसके लिए खा के जाएगी, तभी ठीक रहेगी ये। और सब्ज़ी वगैरह आज कुछ नहीं देती हूँ इसके लिए बना के। तो मतलब जब उठी थी तो थोड़ा बोल रही थी कि क्या बना रही हो तुम। तो मैंने कहा आज पराठे बनाऊंगी और पराठे खा के जाना चाय से। और सब्ज़ी अभी बन रही है तो उसमें जैसे टाइम लगेगा बनने में। और जो मतलब इन दिनों में फूल गोभी की सब्ज़ी आती है तो ये काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसे, क्योंकि इसे देख के जैसे काटनी पड़ती है कि इसमें कीड़े वगैरह निकल आते हैं इन दिनों में। तो मैंने काफ़ी देर लग गया था, जैसे गोभी वगैरह मैंने काटी थी तो एक एक जैसे अच्छे से काटूँ तो तभी सही रहता है। ये लगता है कहीं कीड़ा वगैरह नहीं रह जाए। तो यहाँ अर्पिता अपने तैयार होके आ गई है, तो अपनी चाय वगैरह जैसे छान लेगी वो। और फिर उसके बाद में चाय और पराठे खा के जाएगी। और अंकुर है तो वो तो जैसे कुछ खाता नहीं है वैसे भी कुछ, उससे कभी ज़्यादा ही मन होता है तभी जैसे कुछ ना कुछ खा के जाएगा, नहीं तो वो नहीं जाता है। और स्कूल से जैसे आके तभी जैसे खाना वगैरह खाता है। तो यहाँ जैसे पराठे भी दे दिए थे सेक के। और यहाँ देखिए हमारी सब्ज़ी अब बन चुकी है, तो इसके लिए मैं अब यहाँ छौंकूँगी। तो निकाल लेती हूँ। और मैंने आज उबाल के बनाई थी, मतलब मसाले वगैरह सब डाल दिए थे पहले ही। तो ऐसे ज़्यादा बनाती हूँ। और ये वाली फूल गोभी है तो मुझे इन दिनों में ऐसी ज़्यादा अच्छी लगती है। और जैसे चावल के साथ में भी अच्छी लगती है और ऐसे रोटी है या पराठे है तो इसके में जैसे खा लो इसके साथ में तब भी अच्छी लगती है खाने में। और अब इस टाइम जैसे वो बनाओ पानी वाली तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती इन दिनों में। और वो अब जैसे सर्दियाँ आ जाएंगी तो सर्दियों में ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि तेल है, मैंने ये छोटा सा मतलब डब्बा है तो इसी में करके रख लिया, स्टील का डब्बा है ये। और हमारे घर पे जैसे पता ही है आप लोगों को, हमारे यहाँ पकौड़ी बहुत ज़्यादा बनती हैं आलू की और जल्दी जल्दी बनती रहती हैं, तो इस वजह से तेल हो जाता है। तो ये तेल है मैं मतलब दूसरे बर्तन में करके रख लेती हूँ। और जो तेल सही तेल होता है तो उसमें नहीं करती हूँ, क्यों जैसे बाल वगैरह में भी जैसे तेल डालते हैं हमारे यहाँ। और जो मोल का तेल होता है कोई नहीं डालता है, तो जो मतलब घर का तेल होता है पिरा हुआ तो यही तेल डालते हैं बच्चे अपने जैसे सर में। और मैं तो नहीं डालती हूँ कि मैं तो मोल का ही जैसे तेल है सिर्फ मैं ही डालती हूँ अपने घर में। और हमारे घर में कोई नहीं डालता है। तो और सब अंकल के पापा बच्चे भी मेरे तीनों सब यही तेल डालते हैं, सरसों का तेल। और सरसों का तेल जैसे रहता भी बहुत सही है, फ़ायदामंद होता है अगर घर का जैसे तेल हो पिरा हुआ। और हमारे घर की जैसे लाई वगैरह होती है तो हमारा जैसे घर का ही तेल होता है तो वो होता भी है जैसे सही तेल होता है पेवर। और जो मोल का तेल रहते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत ज़रूर जैसे मिलावट वगैरह ज़रूर कुछ ना कुछ होती है। और जो घर का तेल होता है तो वो ठीक होता है। तो यहाँ हमारी सब्ज़ी भी बन गई है। और फिर यहाँ जैसे अपने धनिया के पत्ता है तो ये भी जैसे डाल देती हूँ। और इस समय पता क्या होता है, जैसे धनिया वगैरह आता है तो बहुत जल्दी सूख जाता है और पत्ते भी इतनी जल्दी
पीले पड़ जाते हैं बहुत जल्दी। कितना भी सही करके रखो फ्रिज में मतलब अच्छे से, तब भी जैसे पत्ते पीले ही पड़ जाते हैं। तो यहाँ सब्ज़ी वगैरह छौंक दी थी और मुझे जैसे छौंकने के बाद में गर्मी भी लग रही थी, तो थोड़ी देर के लिए मैं फिर बैठ गई थी। फिर उसके बाद में बैठने के बाद में तब आके यहाँ अपने जैसे गैस वगैरह तब आके साफ़ कर रही हूँ, और पहले नहीं कर रही हूँ। तो मैंने सोचा अभी गर्म भी है जैसे गैस, और मैं एकदम नहीं करती हूँ, थोड़ी बहुत देर बैठ जाती हूँ और फिर उसके बाद में तभी जैसे गैस वगैरह तभी साफ़ करती हूँ, और एकदम जैसे साफ़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ अपनी गैस भी देखिए अच्छे से साफ़ हो गई है, और जो टाइल वगैरह होती हैं तो उस पर भी जैसे छींटे चले ही जाते हैं थोड़े बहुत, तो यहाँ भी जैसे मार देती हूँ अच्छे से कपड़ा टाइलों पे। तो साफ़ जब साफ़ होती है साफ़ सुथरी हमारी किचन तो लगती भी अच्छी है और काम करने में भी अच्छा लगता है। तो मेरी किचन इतनी ज़्यादा ठीक तो नहीं है गाइस, ऐसी किचन है, मतलब सही है जो कुछ है। तो अपने मतलब इसमें ज़्यादा मतलब स्लिप वगैरह भी नहीं है कुछ, दो या तीन स्लिप हैं, तो इन पे जैसे सारा सामान मुझे ऐसा ही रखना पड़ता है। और वैसे बहुत ही बड़ी किचन है, लेकिन इसमें कोई मतलब जो दरवाजे वाली होती है किचन, जैसे अलमारी होती हैं दरवाजे वाली, वो अच्छी लगती हैं। तो वैसी नहीं है हमारी किचन, ऐसी ही है। तो यहाँ मैंने अपने गैस वगैरह साफ़ कर ली थी, और जो बर्तन वगैरह थे तो वो भी जैसे साफ़ करके रख दिए थे। फिर उसके बाद में यहाँ झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ, और बाद में तो ज़रूरी झाड़ू लगाती हूँ, पहले नहीं लगाती कि बाद में तो ज़रूरी लगा रही है मेरे लिए, क्योंकि जब बच्चे जैसे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद में सारा काम निपटा के तब जाके जैसे झाड़ू वगैरह लगाती हैं। और देखिए मेरे लिए कितना ज़्यादा पसीना आया है, तो मेरा जैसे कुर्ता है तो ये भीग गया है पसीने से। और फिर उसके बाद में यहाँ अपने झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं अपनी चादर वगैरह लगा देती हूँ। तो चादर भी जैसे गंदी हो गई थी तो मैंने हटा दी थी सुबह, और जैसे लाइट आती है अब इस टाइम जैसे लाइट वगैरह नहीं आती तो सुबह में हटा के मैंने और मशीन में डाल दी थी। तो चादर भी हमारी अच्छे से जैसे धुल गई थी। तो मैं जब से ऐसे ही था मैंने, तो मैंने सोचा बाद में जैसे लगाऊंगी इसके लिए। तो झाड़ू वगैरह लगा के तो मैंने सोचा चलो लागे हाथ मतलब चादर भी लगाई देती हूँ। तो यहाँ चादर वगैरह हमारी लग गई है। फिर उसके बाद में जो आटे की ड्रमियाँ थी तो वो भी जैसे धुल के रख देती हूँ, और जो पोंछा वगैरह था मैंने पोंछा लगाया था, तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, फिर उसके बाद में नहाऊंगी। तो ड्रमियाँ वगैरह ये भी धुल देती हूँ। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। तो बाय गाइस।